हेलो। आज हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि क्लास 12th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 13 है। कितना क्वेश्चन नंबर है? 13 क्वेश्चन नंबर है। वो बोलता है कि यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन है, यह 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हमको प्रूफ सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया एलएचएस में एफ इंटू एफ वाई। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स कितना दिया गया है? इतना दिया है, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो। ओके, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो। ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो वन गुणा करना है। जहाँ यहाँ पर एफ वाई ना है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है इसमें वहाँ पर हमको एफ वाई लिखना है, यानी कि वाई लिखना है, यानी कि एफ वाई जो होगा ना वो होगा कॉस वाई। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई लिखेंगे, यानी कि कॉस वाई हो गया। यहाँ पर माइनस साइन वाई, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर साइन वाई, यहाँ पर कॉस वाई, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन। ठीक है, अब गुणा करना है। गुणा करिए। गुणा कैसा होता है? गुणा होता है रो और कॉलम से, यानी कि इस रो को गुणा हमको इस कॉलम से करना है। यानी कि कॉस एक्स जो है ना, पहले फ्रेम में आ रहा है ना, जी हाँ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, लिखिए इस रो से इस कॉलम में गुणा करना है, यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब इसमें से इसको गुणा करना है, यानी कि माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और जीरो गुणे जीरो, यानी कि हमारा जीरो आ गया। ठीक है ना। अब चलिए इस रो से अब हमको इस कॉलम में गुणा करना है, यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इससे गुना इसमें करना है, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब क्या करना है ना कि इससे गुना, समझेगा। देखिए हम लोग क्या किया ना कि इससे गुना हम लोग इसमें कर दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इससे गुना हमको इसमें करना है, तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई यहाँ आ गया, इससे गुना इसमें किए यहाँ पर आ गया, और यह बच गया ना जीरो गुने जीरो, यानी कि यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, कॉस है। ठीक है ना। चलिए अब गुना हमको इस रो से इस कॉलम में करना है, यानी कि कॉस एक्स इंटू जीरो, यहाँ आ गया जीरो, प्लस साइन एक्स इंटू जीरो, यहाँ आ गया जीरो, और जीरो गुने वन, यानी कि यहाँ आ गया जीरो। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब चलिए अब इस रो से इस कॉलम में गुना करना है, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब इससे गुना इसमें होगा, यानी कि प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, जीरो गुना जीरो कितना? जीरो। ठीक है ना। अब चलिए इससे गुना इसमें हो गया, अब इससे गुना हम इसमें करेंगे, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हो गया।
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और 0 गुने 0, ठीक ना, 0 गुने 0, 0 हो गया, ठीक है। अब इससे गुना इसमें होगा, यानी साइन एक्स इंटू 0 0 जोड़ कॉस एक्स इंटू 0 0 जोड़ 0 गुने 1 0। ओके, चलिए अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, 0 गुने कॉस वाई 0, 0 गुने साइन वाई 0, 1 गुना 0 0। ओके, चलिए अब इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, 0 गुने साइन वाई 0, 0 गुने कॉस वाई 0 और 1 गुने 0 0, ठीक है। अब चलिए, अब इससे गुना इसमें होगा, यानी कि 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0 और 1 गुने 1 हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, यहाँ तक फ्रेम में और नीचे दिखाएगा, चेक करते हैं। ये हल्का 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 नीचे और आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक पढ़ा होगा अपने साइन ए प्लस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस है कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि कॉस ए प्लस बी होता है ना, वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। चौथा आपने पढ़ा होगा कि कॉस ए माइनस बी होता है ना, वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में होगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है साइन इंटू साइन बी, यानी कि इस फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिए इसमें, ठीक है। यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा कि कॉस एक्स प्लस वाई, इसको जब आप खोलते हैं ना तो ये वाला आता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, जहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा। कॉस के फॉर्मूला में अगर बीच में प्लस आता है ना तो यहाँ पर माइनस आता है, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन इंटू साइन वाई ना, यहाँ से हम माइनस को कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए जब यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ आएगा कॉस ए इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, लिखा गया है ना कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा हमारा वो लगेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, नहीं समझे। देखिए हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पर है ना कॉस एक्स हो गया, यहाँ होगा साइन हो गया ना, जो फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे देखिए तो साइन ए तो हमारा यहाँ पे साइन वाई है इंटू कॉस बी, कॉस एक्स है ना,
ठीक है, प्लस में कॉस ए, तो कॉस ए कितना था हमारा, देखिए कॉस ए ना, कॉस ए इंटू साइन बी यानी कि साइन एक्स, तो यही ना हमारा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए इसको यहाँ लिख दिए हैं और इसको यहाँ लिख दिए हैं, सिर्फ खाली अरेंज किए हैं, अरेंज, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि साइन वाई प्लस एक्स या फिर साइन एक्स प्लस वाई, बात बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, माइनस को बाहर कर लिए थे, इसलिए जब माइनस को बाहर किए जब हम, हमारा साइन इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब चलिए माइनस को कॉमन किए हैं तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अंदर बचा, माइनस बाहर हो गया था, ठीक है। अब 0 0 0 यहाँ पर 0 होगा। अब चलिए जो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी है ना, इसको हम लोग यहाँ से उठा कर रख रहे हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस इंटू साइन बी, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसके जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ना कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन इंटू साइन बी है, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है इसको मिटाते हैं, फिलहाल इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है हमारा, यहाँ पर इसको हम अरेंज कर रहे हैं। क्या लिखा गया है पहले, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई। ये जो फॉर्मूला है ना हमारा हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का, यही तो है ना। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई का बीच में माइनस आ रहा है ना, और कॉस इंटू कॉस भी एक जगह आ रहा है, साइन साइन भी एक जगह आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा होगा कॉस, यहाँ पर इसका जगह पर, ठीक है, कॉस एक्स प्लस, यह एक्स है, कॉस कितना होगा एक्स प्लस वाई होगा। चलिए अब यहाँ पर 0 होगा ना, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 हो गया, 0, यहाँ पर फिर 0 और यहाँ पर 1, फिर में नीचे आ रहा है ना, जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब करना क्या है ना, ये हमारा आ गया, इसको मिटाते हैं फिलहाल, अभी इसको मिटाते हैं। चलिए जो हमारे पास अभी जो आया है ना, वह आया है हमारे पास LHS में क्या आया है, यहाँ लिखिए हमारा जो, देखिए इसको हम उठा करके यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा LHS में है, LHS है। अब चलते हैं हम यहाँ पर RHS, RHS क्या है, RHS है, क्या है, एफ एक्स प्लस वाई। जो हमारा एफ एक्स दिया है ना वह दिया गया है कॉस ए वाला दिया गया है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है ना वहाँ वहाँ पर हम रखेंगे एक्स प्लस वाई रखेंगे ना। तो रखिए चूँकि एफ एक्स हमारे पास दिया गया है, कितना दिया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, इसलिए एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो जहाँ जहाँ पर इसमें हमारे पास एक्स है ना वहाँ वहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ लिख रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन है ना, साइन है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर है कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस
एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 0 1 0 0 1। तो आप देख चुके हैं ना कि जितना हमारे पास LHS में आया है उतना ही हमारे पास RHS में आया है ना। इसलिए यह प्रूफ हो गया ना कि जो LHS है वो बराबर है RHS के, ठीक है। चलिए क्या हम किए हैं, यहाँ पर जो हम किए हैं ना, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था वो बोला था ना कि fx है ना वो इतना दिया गया है, ठीक है। तो हमको fx इंटू fy बराबर निकालना है fx प्लस वाई, ठीक है। अब हमारे पास fx दिया गया है, इतना लिखा गया है, गुना करना है, और fy यहाँ पे लिखे हैं। fy कैसे आ गया, तो जहाँ fx हमको दिया है इतना, और हमको fy निकालने के लिए जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम y को लिखेंगे। इसलिए हमारे पास जो fx है इतना था, ये जब यहाँ पर y लिखे हैं, fy लिखे हैं ना, यहाँ पर होगा cos y माइनस साइन वाई 0 cos y साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना किए हैं, गुना कर दिए हैं, और कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।